हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी सीरीज़ चल रही है आरआरबी एनटीपीसी की, उसका ये जो क्लास है वो 12th क्लास है। और जो शिफ्ट का सॉल्यूशन रहेगा आज 14 शिफ्ट का सॉल्यूशन रहेगा, मतलब कि 14वीं शिफ्ट का सॉल्यूशन रहेगा। इससे पहले 13 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी क्लासेस देख लें। तो इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं भाई, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम सारे क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 133 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था ये, जो आरआरबी एनटीपीसी का है। तो 133 शिफ्ट इंटू 40 आप कर लें। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे करेंगे, एक भी नहीं छोड़ूंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऐसे तो नहीं है सारे रिपीट हो जाएंगे, तो भाई जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। या फिर जो रिपीट होने के चांसेस हैं, स्टेटिक में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो जो रिपीट होंगे या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा। बाकी हमें देखिए पीवाईक्यू से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दोगे तो भी आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी जो क्लास रहेगी पूरी पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी और जीके जीएस के लिए रहेगी। स्पेशल 40 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। तो अगर आपने इससे पहले की जो सीरीज़ की क्लासेस हैं 13 क्लासेस, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि आपको इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू का नहीं बचेगा, इतनी मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है भाई। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये जो एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जीके जीएस में। ठीक है, पीवाईक्यू से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपका एरियाज़ जो इम्पोर्टेंट है उस पर भी फोकस जाएगा। तो हमारा मेन मोटो है आपका स्कोर इंप्रूव कराना, क्योंकि बच्चे मैथ और रीजनिंग में तो कर लेते हैं, कई बार जीएस को इग्नोर कर देते हैं। तो आप कम से कम पीवाईक्यू करके ले जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू करके ले जाएंगे तो कम से कम हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी डैश की जो है खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है भाई, जो हसदेव घाटी है छत्तीसगढ़ में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल और आयरन, आपको इन दोनों का ध्यान रखना है कि कौन सी घाटी में जो है कोल या आयरन मिलता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो एरिया है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्या कह रहा है। देखिए, बीच बीच में जो है मैथ और रीजनिंग दिखेगी आपको। एनटीपीसी में जो है तीनों सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है एसएससी की तरह कि जो जीएस के 25 क्वेश्चन अलग मिलेंगे आपको, इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे सारे। तो हम 40 क्वेश्चन आते हैं, मैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछते हैं एनटीपीसी में। तो 40 के 40 करेंगे हम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन साल्ट मार्च को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो ये कमला देवी जो चट्टोपाध्याय थी उन्होंने। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी करने हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित डैश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तो सिंधु नेत्र जो है उपग्रह है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है और उसको जो है प्रक्षेपण किया है उसका। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये 2021 का है तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो छोड़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, बस एक बार देख लें सिंधु नेत्र किस एरिया में है। ठीक है, हिंद महासागर के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C51 रॉकेट द्वारा डैश के जो है अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो ये ब्राज़ील का था भाई। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो इसरो के जो मिशन है उनको थोड़ा सा ध्यान रख लें, एक पीएसएलवी और जो लॉन्च व्हीकल हैं जीएसएलवी। ठीक है, या फिर कोई अभी नया सैटेलाइट लॉन्च किया है तो उसके बारे में आप ध्यान रखें। सूर्य जो सन का जो मिशन है आदित्य L1 इसका भी ध्यान रखें भाई। ठीक है, और मार्स मिशन जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। पढ़ लें ये जो 2022 23 और 24 में जो हुए हैं मिशंस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है। जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको भाई बता दूंगा। अब देखिए 2019 वाले करंट अफेयर्स पढ़ने से तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो 2023 और 24 के जो करंट अफेयर्स आएंगे या 2025 के जो अब तक एग्ज़ाम से पहले पहले आएंगे हम वो सारे देख लेंगे। ठीक है।
तो आपको उसी अप्रोच के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं कि 2019 का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो भाई, उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। कॉस्ट बेनिफिट देखना है आपको, कितना मिलता है एग्ज़ाम में, ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ने से। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, आपने 3 दिन लगा दिए और एक क्वेश्चन आएगा उस एरिया से, आया आया नहीं भी आया, फिर आप क्या करोगे भाई। आपको कॉस्ट बेनिफिट हमेशा देखना है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम को पास करने की स्ट्रेटजी से ही आपको पढ़ना है। बुक्स तो आप बहुत पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के बाद, तो पीवाईक्यू आपके इसीलिए ही होते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें अच्छे से, ठीक है, आप एरियाज़ देख सकें, पैटर्न देख सकें, एग्जामिनर का माइंडसेट जो है चेक कर सकें कि वो किस तरह के क्वेश्चंस बना रहा है, किस एरिया से बना रहा है। तो डियर लर्नर्स, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा जो पीवाईक्यू में आया हुआ है और जो एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं। आपको यहाँ सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी मैं करंट अफेयर्स भी नहीं छोड़ने वाला भाई, 2019 के सारे करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का जो है पहला शासक कौन था। तो ये हैदराबाद के निजाम था भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में जो है इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसे तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं, मिनी कंप्यूटर होगा नहीं, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो भी नहीं होगा, माइक्रो कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर ही है जो वैश्विक, जो वर्ल्ड में जो मौसम होता है, वेदर का पूर्वानुमान कैसे किसके द्वारा लगाते हैं, तो इसके जो सुपर कंप्यूटर होता है इसी का उपयोग करा जाता है, ठीक है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है उसमें, कि कहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, कितनी बारिश होगी, ठीक है, तो ये सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लें इसे, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन और कई एग्जामों में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया गया था। तो ये 1977 में किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हिस्ट्री का, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है ओलिगोपोलिस्ट के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये ओपेक वाला जो है अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, ये जो संगठन के बारे में पूछ रहा है, तो ओपेक है भाई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की फुल फॉर्म है, याद रखें, ठीक है, आ सकता है, पूछ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्ट्स के बीच अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ओपेक ही है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ओपेक की फुल फॉर्म जरूर याद रखें, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो मर्सीलिया होता है ये। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देख लेते हैं क्या है। तो हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक रेंज में जो है विभाजित किया गया है, ऐसे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक रेंज में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। वैसे ट्रांस हिमालय भी पूछ सकता है आपसे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में भाई ऐसे 3 होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद मिडिल हिमालय, देन जो है ये शिवालिक रेंज होती हैं, सबसे लास्ट में होती है शिवालिक रेंज, ठीक है। तो ये वाला एरिया है, 3 रेंज होती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये भी पूछ सकता है आपसे और कई एग्जामों में पूछा भी गया है। तो यहाँ जो ये पूछ रहा है, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है, तो ये हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं। तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली में जो दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है उसे जोड़ती है, ठीक है, झांसी को। दिल्ली से भी आ सकता है, दिल्ली। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन आप याद रखें। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आर्यभट्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीजगणित के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था भाई, आर्यभट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिचकली जो है इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो आपको डांस याद रखने हैं भाई स्टेट वाइज। क्लासिकल डांस तो आपको याद ही रखने हैं, जो हमारे क्लासिकल डांस है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके स्टेट में डांस होते हैं, ठीक है, स्टेट वाइज जो इम्पोर्टेंट डांस है वो आपको याद रखने हैं। तो परिचकली जो है इनमें से किस जो है प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये लक्षद्वीप का है भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अलर्ट हो जाना है गलत देखते ही, ठीक है भाई। तो इसका है भाई, प्रत्येक परी में संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, ये इसका गलत है। परी में संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के जो है संविधान में इनमें से इन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो न्यायिक समीक्षा को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, क्या अमेंडमेंट नहीं हो सकता उसमें। तो नहीं पूछा है यहाँ पे भी, तो अलर्ट हो जाना है आपको, ठीक है भाई। तो न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो गोविंद बिहारी लाल, याद रख लें आप इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, विजया बैंक और देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जो है संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो 44वें संशोधन में जो है संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी, उसे जो है पहले वो फंडामेंटल राइट्स में था, मौलिक अधिकारों में, बाद में उसे हटा के 44वां जो संशोधन हुआ था उसमें हटा के उसे अनुच्छेद 300 जो है ए के अंदर डाल दिया गया, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एसएससी में भी और डिफरेंट एग्जाम्स में, तो यहाँ पे भी पूछ लिया गया है, तो ये रिपीट भी हो सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डियर लर्नर्स। तो क्या है, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो ये गुजरात में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। वो एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई गुजरात में, जंगली गधों के लिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है। तो रवि कपूर उस टाइम पे। अब देख लें आप थोड़ा सा अगर कोई चेंज हुआ है तो। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील डैश है। तो बेकाल लेक जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 तक भारत की जीडीपी में डैश की वृद्धि होना अनुमानित है। तो 7.7 माइनस 7.7 की वृद्धि। तो ये उस टाइम का इसे आप छोड़ सकते हैं भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अभी का जो है जीडीपी में ग्रोथ पूछ सकता है, वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इनमें से कौन सा जो है विकल्प दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर की स्थिति को दर्शाता है। तो स्थल मंडल के नीचे जो होता है वो होता है एस्थेनोस्फीयर। अर्थ का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये होता है जो है क्रस्ट, ऐसे अर्थ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कोर होता है, इनर कोर आउटर कोर, इनर मेंटल आउटर मेंटल, और यहाँ पे इस वाले एरिया में होती है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है भाई। इतना ध्यान रखें आप। यहाँ पे कोर है, ये कोर ऐसे होता है, ठीक है। ये इनर कोर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। यहाँ पे मेंटल होता है। तो मेंटल जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऐसे दो पार्टों में डिवाइड होता है मेंटल भी। फिर उसके बाद होती है जो है क्रस्ट, क्रस्ट में नीचले वाले पार्ट में होती है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, दुर्बलता मंडल। आगे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है आपको ना ऐसे कंटिन्यूटी भी याद रखनी है, कॉन्टीन्यूटी। तो जैसे ये होता है कोर,
और इनर कोर ये तो है आउटर कोर और ये है इनर कोर, तो इनको कौन सी जो है कंटिन्यूटी जोड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंटिन्यूटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो और आपको एक जो है एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर याद रखना है ऐसे, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट होती हैं ऐसे। तो EIMS से आप याद रख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्जोस्फियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है भाई। ऐसे आप एनवायरनमेंट को याद रख सकते हैं, एनवायरनमेंट की जो लेयर्स हैं, कई बार पूछी गई हैं ये एग्जाम्स में, पूछ ले शायद। तो अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो अबू धाबी में स्थित है भाई, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जो है समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। तो भानु प्रताप सिंह जो समिति थी वो कृषि जो है नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक जो है सघन पदार्थ कौन सा है। तो ऑस्मियम पाया जाता है भाई सर्वाधिक पदार्थ जो है, इनमें से पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की जो है किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। तो ये एस वेव्स हैं जिनमें जो है अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। और जिस किसी को भी देखो भाई इंग्लिश में अगर क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अगर ठीक ठाक वोट आ गई तो मैं इंग्लिश में भी ले आऊँगा इसका जो है ट्रांसलेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में कई बार चीज़ें समझ नहीं आती हैं इंग्लिश वालों को, ठीक है। जैसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसे दिक्कत हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी अच्छे से आती नहीं आती है, ज़्यादा अच्छे से थोड़ी बहुत आती है तो भी काम चल जाएगा, इतनी बहुत ज़्यादा वो भी हिंदी नहीं है ये कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वैसे, मगर बाकी आप अगर कहेंगे सब मिल के कमेंट सेक्शन में, जितने ज़्यादा वोट आएंगे फिर मैं इंग्लिश वाली जो इसकी GS की जो वर्जन है वो भी ले आऊँगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, एस वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे हर शिफ्ट में मिला है, एक शिफ्ट छोड़ के एक शिफ्ट में मिला ही मिला है ये क्वेश्चन। तो हिस्टोग्राम का जो है उपयोग जो क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ग्राफ के माध्यम से बहुलक, ठीक है भाई। तो हिस्टोग्राम ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जो है राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। तो ये हरियाणा है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। हाईकोर्ट में केस चल रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड के इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषिगंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया। तो चमोली में हुआ था ये। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, 7 फरवरी 2021 को, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, इनमें से कौन दूसरी जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो श्री अनंत शयनम अयंगार, तो का ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट और सेकंड तो आपको याद ही रखने हैं, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे और दूसरे कौन थे, ठीक है। और प्रेसिडेंट भी आपको पहले दूसरे, प्रधानमंत्री भी आपको पहले दूसरे, तो पहले दूसरे पे जाने लगा है अब जो एग्जामिनर, पहले तो पहला ही पूछता था, ठीक है। अब कुछ टाइम से सेकंड पे भी जाने लगा है, और जो रिसेंट का होता है उस पर भी जाने लगा है, नंबर भी पूछने लगा है। जैसे अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो ये कौन से नंबर के हैं, 51वें नंबर के संजीव खन्ना बने हैं ना। तो ऐसे पूछता है वो, नंबर भी पूछता है और नाम भी पूछता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ना अटेंटिव हो जाना है, सारे याद नहीं करने होते, बस फर्स्ट सेकंड ऐसे याद करना होता है, और अभी के करंट में कौन है और कौन से नंबर के हैं, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की जो आधारशिला है किसने रखी थी। तो ये हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सामान्य परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है इसकी फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म पूछ रहा है हर शिफ्ट में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अफगानिस्तान का जो है हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम की खेती के लिए अफगानिस्तान में बहुत होती है अफीम की खेती। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है भाई, मिनट। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के इस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पताबी सीतारामैया खड़े हुए थे, इनको हराया था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में। अभी आपको ये भी याद रखना है, त्रिपुरी सेशन 1939 में हुआ था, ठीक है। और एक हुआ था हरिपुरा, हरिपुरा सेशन, ये 1938 में हुआ था। दोनों सेशन आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पताबी सीतारामैया का नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र के नीचे से गुजरने वाली जो है भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी? तो मुंबई में बन जाएगी भाई, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम डैश से बनी होती है? तो ये इंटीग्रेटेड चिप से सर्किट से बनी होती है, आईसी से बनी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, याद रखनी है आपको। बाकी ये बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डियर लर्नर्स हमारे जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है भाई। तो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, अपने रिव्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो। और आप देखिए भाई, PYQ अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं आप, पढ़ के फटाफट ख़त्म करिए, 1 से 2 बार देख लेंगे क्लासेस को तो आपको सारी क्लासेस जो है सारे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ भाई, बिल्कुल जो एग्ज़ाम के PYQ हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करूँ उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए 20 से 25 मिनट की क्लास होती है ये, इसे आप लेके फटाफट ख़त्म कर दें। और मैंने देखो सारी सीरीज़ में डाल रखा है, मैंने लगा रखा है आगे कि कौन सा सेट है, कौन सा शिफ्ट है और कौन सी क्लास है। तो आप क्लास वाइज देख सकते हैं, सारा कुछ आपको बहुत ईजिली अवेलेबल है और आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है, आप इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है भाई। आप खुद देखेंगे, आप फ़र्क महसूस करेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं, ठीक है। अगर आप SSC CGL का एग्ज़ाम भी देने जाएंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। SSC CGL का मैंने करा ही रखा है 2024 का, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं PYQ बेस्ड, PYQ तो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी एग्ज़ाम का हो सारे करेंगे हम, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।